सुनो सुनो, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। एक आदमी ने हमसे पूछ लिया है कि तुम तो महाभारत की कथा बहुत बोलते हो, तो हमें बताइए कि महाभारत में जब धृतराष्ट्र बड़ा था तो फिर पांडु को ही क्यों राजा बनाया गया था। बताइए हम सब लोगों को, जब पांडु को ही राजा बनाया था तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि फिर से दोबारा धृतराष्ट्र को क्यों राजा बनाना पड़ा था। बताइए तो हम लोगों को। तो मैंने बोला कि बताता हूँ, क्यों नहीं बताऊंगा, आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को सारे के सारे बातें बताऊंगा। जब धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था तो इससे धृतराष्ट्र को सदा ही अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता रहता था और पांडु से सदा ही द्वेष भावना होने लगती थी। और वो एक समय की बात था कि जब पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया था तो और एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए थे तो वहां पर उन्हें एक मृग का प्रणयरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ था। तो वास्तव में वो मृग नहीं था, मृग के रूप में वो दोनों ऋषि और उनके पत्नी थे। और पांडु ने बिना सोचे ही तत्काल अपने बाण निकाला और अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया था। तब और मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शापत दिया था कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तूने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। अतः जब कभी भी तू प्रणयरत होगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप को सुनकर पांडु ने अत्यंत दुखी हुए थे और अपनी रानियों से बोले कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। और उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा है कि हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हैं। कृपा करके आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी थी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा था और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया था। तब उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। तभी ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो। तब कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, मुझे दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके किसी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। बस सिर्फ आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं। और पांडु ने कुंती की ये बात सुनकर इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया था और कुंती ने यह धर्म को बुलाया और धर्म ने कुंती को पुत्र होने का प्रदान किया था, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया था। और कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी थी और कुंती ने फिर से दोबारा वायुदेव को और इंद्रदेव को बुलाया था और वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी थी और माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया था और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ था। और एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया था और इसी प्रकार से माद्री को देखकर पांडु का मन चंचल हो उठा था और वे प्रणय में प्रवृत्त हुए ही थे कि ऋषि मुनि के शाप के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी साथी ही माद्री का भी उनके साथ मृत्यु हो गई थी। और कुंती ने पुत्रों के पालन पोषण के लिए
हस्तिनापुर लौट आए थे और वहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए थे और ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया था और उनका स्वागत किया था। तो मेरी प्यारे बहन भाई माता और दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कुछ अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसी प्रकार से कहानी को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जब भी अगले वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। अब हमें आप लोग अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।